एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत की चैप्टर नागरिकता सिटीजनशिप को देखेंगे विथ हैंड रिटन नोट्स। ये नोट्स बिल्कुल इजी वे में बनाया गया है, बहुत बार पढ़ने के बाद बनाया गया है। जो जो इम्पोर्टेंट बुक में जो पोर्शन इम्पोर्टेंट था उसको लेके नोट्स बनाया गया है। ठीक है, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल में आपको पूरा पॉलिटी का आपको नोट्स मिल जाएगा। आप खुद से लिख लीजिए और इससे आप तैयारी कीजिए। और आपको ये जो नोट्स है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम सभी में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नागरिकता। भारत में दो तरह के नागरिकता को दिखाया गया है। ठीक है, एक भारतीय होते हैं, एक विदेशी होते हैं। भारतीय कौन होते हैं? भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। इनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। सभी सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो भारतीय होते हैं, कोई भी अगर जिस देश का है उसको उस देश के प्रति निष्ठा होगा ही, बिल्कुल होगा। और उनको बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त होते हैं, कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और हमारा विदेशी क्या है? अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसीलिए इन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अन्य देश का नागरिक है तो हमेशा डर बना रहता है कि हो सकता है ये कानून का गलत फ़ायदा उठाए या कुछ गलत भविष्य में करे। इसीलिए क्या होता है कि इनको सभी जो भारतीयों को दिया जाता है वो सभी अधिकार इनको नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब विदेशी में भी दो तरह के होते हैं, विदेशी मित्र होते हैं और विदेशी शत्रु होते हैं। ठीक है, विदेशी मित्र भारत के साथ सकारात्मक संबंध रखते हैं, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव वे में रखते हैं, भारत के विकास में भाग लेना चाहते हैं, भारत का साथ देते हैं, सभी चीज़ में हाथ बटाते हैं। विदेशी शत्रु क्या होते हैं? भारत के साथ युद्ध चल रहा होता है, जिससे क्या होता है, भारत के साथ युद्ध चल रहा होता है, वो विदेशी शत्रु कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या है, इनको कम अधिकार मिलते हैं, गिरफ्तारी व नज़रबंदी से सुरक्षित नहीं होते हैं। किनको? विदेशी को, जो विदेशी शत्रु होते हैं उनको। ठीक है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार दिए हैं जो विदेशियों को नहीं है? ये जो वर्ड है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी में ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, आप इसको अच्छे से देखिए। क्या है, देखिए। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 15। ये क्या है? भारतीयों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, आर्टिकल 16, भारतीयों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। वाक्य स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, ये भारतीयों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। ठीक है, ये सब जितना पॉइंट है आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है, एक एक वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 एवं 30, भारतीय को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। ठीक है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की चुनाव में मतदान की स्वतंत्रता है, भारतीयों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। मैं यहाँ बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि भारतीयों को कौन दिया गया था, विदेशियों को कौन नहीं दिया गया था। ठीक है, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता दी गई है। किनको? भारतीयों को। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। मतलब देखिए, जो भारतीय लोग हैं, ठीक है, अगर वो योग्यता रखते हैं, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता, या महान्यायवादी बनने की योग्यता, राज्यपाल बनने की योग्यता, तो वो बिल्कुल योग्यता रखते हैं, तो उनको पूरा अधिकार है बनने का। लेकिन विदेशियों को ये नहीं दिया गया है। ठीक है, नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्य का भी निर्वहन करना होता है। क्या है कि अगर मान लीजिए संविधान हमें कुछ स्वतंत्रता दे रही है, कुछ अधिकार दे रही है, तो संविधान का पूरा हक है कि वो नागरिकों से भी कुछ उम्मीद रखे और नागरिक को भी संविधान के प्रति तत्पर रहना चाहिए, देश के प्रति तत्पर रहना चाहिए। क्या है? कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा आदि। क्या है, देखिए, कर भुगतान करना है भारतीयों को, कर भुगतान करना, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना। देखिए, नागरिकों से इतना उम्मीद रखा जा सकता है और उनको ये पालन करना भी चाहिए। अगर हमें ये नहीं भी बोला जाए तब भी हम लोग को ये पालन करना चाहिए। ठीक है, ये हम
ये हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हमें ये करना चाहिए। ठीक है। भारत में नागरिक जन्म या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। भारत के नागरिक जो हैं वो राष्ट्रपति बन जन्म से मतलब अप्राकृतिक रूप से बिल्कुल दोनों तरह से वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से ही है। जन्म से ही मतलब कि वंशानुगत। ठीक है। अगर उसके घर में कोई है तो उसी के नीचे कोई और बन सकता है। और प्राकृतिक रूप से ये है कि कोई भी बन सकता है, बस वो योग्यता रखना चाहिए, उसका वो योग्यता होना चाहिए, जो क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल करने के लायक होना चाहिए। ठीक है। संसद को इस बात का अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों पर कानून बनाए। इसीलिए 1955 को लागू किया गया और 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया। ठीक है। संविधान निर्माण के समय 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। कितने श्रेणी के लोग? 4। क्या क्या उनमें होना चाहिए वही भारत में नागरिक बन सकते हैं? व्यक्ति, उसके माता पिता जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हों। ठीक है। जो व्यक्ति है उसके माता पिता भारत में उनका जन्म होना चाहिए और संविधान लागू होने से 5 साल पहले से उनको भारत में रह रहा होना चाहिए। दूसरा क्या है? व्यक्ति पाकिस्तान से आया हो, उसके माता पिता दादा दादी अविभाज्य राज्य में पैदा हुए हों। मतलब कि जो व्यक्ति है वो पाकिस्तान से आया हो, लेकिन जो उसके माता पिता हैं दादा दादी हैं पाकिस्तान, तो अब भारत और पाकिस्तान तो अब हुआ है, लेकिन पहले तो एक ही था, तो उसमें उनका जन्म हुआ होना चाहिए। भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। ठीक है। जब तक वो पंजीकृत होते हैं तब तक उनको 6 माह तक उनको भारत में रहना होगा। 1 मार्च 1947 के बाद भारत पाकिस्तान से चला गया हो, लेकिन बाद में भारत लौट आया हो। ठीक है। 1947 के बाद क्या होगा कि भारत पाकिस्तान से चला गया होगा, लेकिन बाद में भारत लौट आएगा और उसको 6 माह तक वहाँ निवास करना होगा पंजीकृत होने के बाद। ठीक है। होने के लिए उनको 6 माह तक निवास करना होगा। भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, भारत का व्यक्ति होगा लेकिन वो बाहर रह रहा होगा एजुकेशनल पर्पज़ से, जॉब पर्पज़ से या जो भी होगा पर्पज़ से। ठीक है। लेकिन उसको भारत का मूल निवासी होना चाहिए, तभी उनको नागरिकता मिल सकती है। नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण किया हो। ठीक है। क्या है? उसको भारत में नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता को रख लिया होगा, या किसी अन्य देश का नागरिक, वो अपने आप को अन्य देश का नागरिक मानता होगा, तो उसको बिल्कुल किसी भी बिना कोई कारण से उसको अब रहना ही नहीं है, उसको रखा ही नहीं जाएगा भारत देश का नागरिक। ठीक है। संसद नागरिकता अर्जन एवं समाप्ति पर विधि बना सकती है। संसद का काम है कि किसको नागरिकता अर्जन कराएगी, किसका समाप्त करेगी, वो पूरी तरह से कानून संसद बना सकती है। अब देखते हैं नागरिकता अर्जन के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो 5 तरीके हैं। पहला जन्म से। ठीक है। वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से, क्षेत्र समाविष्टि से। जन्म से जो इसका जन्म ही भारत में हुआ होगा, वंश से जिसके पूर्वज भारत के होंगे, पंजीकृत से जो बाद में लौटेगा उसका पंजीकृत किया जाएगा, 6 महीना तक उसको वहाँ रहना होगा। प्राकृतिक से उनको दिया जाएगा। क्षेत्र समाविष्टि से अगर कोई क्षेत्र को समाविष्ट किया जाएगा मतलब अपने शामिल कर लिया जाएगा, तो इस तरह से भी हम नागरिकता को अर्जन कर सकते हैं। ठीक है। समाप्ति कैसे कैसे किया जा सकता है? स्वैच्छिक त्याग से। जैसे कि अगर मुझे लगता है कि मुझे अमेरिका में रहना है किसी भी कारण से, जॉब पर्पस से या एजुकेशन पर से, जो भी हो सकता है, तो वो अचानक वो अपने आप समाप्त हो जाएगी बर्खास्त के द्वारा। जैसे कि अगर कुछ वैसा कानून उल्लंघन का कार्य किया जाएगा किसी के द्वारा, तो उसको, या धोखाधड़ी करेगा तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। वंचित करने पर उसी तरह से उसमें वंचित कर दिया जाएगा। 3 तरीके से समाप्ति की जा सकती है, 5 तरीके से अर्जित की जा सकती है। ठीक है। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है वो देखते हैं। भारत एकल नागरिकता को स्वीकारता है। मतलब भारत के लोग हैं, वो चाहे किसी भी राज्य में रह रहे होंगे, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। यहाँ ये बिल्कुल हम लोगों के लिए क्लियर है। लेकिन अमेरिका, स्विट्जरलैंड दोहरी नागरिकता को स्वीकार करता है। जैसे देखिए, अगर अमेरिका का व्यक्ति है और कोई राज्य उसका दूसरा है, तो वो अमेरिका का भी नागरिक कहा जाएगा और जिस राज्य में रहता है उसका भी वो नागरिक माना जाता है। ठीक है। ये क्या कहाँ कहाँ है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड में।
एकल नागरिकता से भेदभाव पैदा नहीं होती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और किसी और भी राज्य में रहता है, अगर उसको हम उस राज्य का भी नागरिक बना देंगे तो इसमें भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। लोग कहेंगे कि मेरी ये नागरिकता है, मेरी वो नागरिकता है। इसमें लोगों के बीच टकराव होगा, इसमें भेदभाव आ जाएगा। तो भारत का एक ही सपना है, संविधान का एक ही सपना है, एक ही मूल मंत्र है कि भेदभाव नहीं करना, समानता लाना। तो ये हम नागरिकता से हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लोगों के बीच एकता, भाईचारे की भावना बनी रहती है। इससे क्या होता है कि लोगों के बीच एकता बनी रहती है। अगर कोई ऐसा जगह से आया है कि लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं भारत का नागरिक हूँ, कोई भी जैसे हम लोग कहते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम भारतीय हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ एकता की भावना आती है, भाईचारे की भावना बनी रहती है। ठीक है, तो इससे हमारा देश आगे बढ़ता है, हमारा देश एक नई राह की तरफ जाता है। तो यही है नागरिकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आता है उसको क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आप तक जाएगी और आप समय से इस वीडियो को देखिएगा और आप अपने पढ़ाई को आगे कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को अच्छे कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर कहीं कुछ समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट के ज़रिए मैं उसका वीडियो बना दूँगी और उसका समाधान कर दूँगी। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।